हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और वेट लॉस जो सीरीज़ है उसको भी जो बता रही हूँ मैं उसको फॉलो कर रहे होंगे और आपको रिजल्ट भी मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बिंदी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। हाँ, जैसे कि मैं ये बता रही थी कि क्या क्या करना चाहिए, कि वो आज मैंने जो शेयर किया व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर किया है और अब मैं फॉलो कर रही हूँ पूरी तरीके से टोटली रुचिता दिवाकर को। आप लोग जानते होंगे क्योंकि मुझे मेरा वेट तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं बहुत शुरू से रोती रही हूँ कि मेरा वेट उतना नहीं है, लेकिन मैं उतनी पतली नहीं लगती हूँ। क्योंकि जैसा कि वो बताती हैं कि हमें क्या मेज़रमेंट करना है, हमें वेट नहीं करना, हमें मेजरिंग करनी है अपने वेस्ट की, अपने आर्म्स की, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें और कैसी सस्टेनेबल डाइट करनी। सस्टेनेबल मीन्स कि लॉन्ग टर्म तक हम वो जो हम अपनी डाइट करें उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर सके, कि जो हम अभी डाइट मतलब जो अभी हम खाना खा रहे हैं वो अब 5 साल बाद भी हम वैसा ही खाना खा सके और 50 साल के बाद भी हमें वो खाना हम खा सके। तो ऐसा जैसा कि हमारी दादी नानी करते हैं, दादी नानी करती आई हैं कि मतलब बहुत सही बात है। अगर हम उस तरीके से खाएं तो हम लोग ना तो बीमार पड़ेंगे, और वो पहली बात तो उतना फ्रेश और उतना मतलब बढ़िया मिलता ही नहीं है हर चीज़ में। तो अब खाद वगैरह पड़ती है तो वो उतना तो नेचुरल नहीं है, लेकिन हाँ तब भी हम कोशिश कर सकते हैं। तो वॉट आई ईट इन अ डे मैंने आज क्या मैं खाती हूँ, और अब तो मैं भी वेट लॉस कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी करना है। मुझे और तो नहीं, मुझे थोड़ा सा बस 5 kg लूज़ करना है। तो देखते हैं वो कैसे होता है, और हो जाएगा तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये है मेथी सीड्स, इनको मैं रात में 1 चम्मच भिगो के रख देती हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द होता है। जैसा कि अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो पता होगा। तो इसको गरम स्ट्रेन करके और गरम करके इसको पहले मैं पीती हूँ, फिर सीड्स खाती हूँ। उसके बाद मैं 1 कप और मतलब लगभग लगभग 1 लीटर पानी मैं सुबह पी लेती हूँ गरम। और तो ये हो रहा है पानी गरम, तो जैसे कि मैंने बता दिया। और उसके बाद थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे बच्चों के स्कूल जाने की। देखिए ये फैल गया वीडियो के चक्कर में, कैमरे की तरफ देख रही थी, उधर ध्यान ही नहीं था। तो ये है, आज बच्चों को ले जाने थे आलू के पराठे। तो ये है आलू, ठंडे होने के लिए मैंने रख दिए हैं। और अब इसके लिए आटा लगाना है। आटे में कुछ नहीं मैं डालती हूँ, बस डालती हूँ नमक, और उसको हल्का सा थोड़ा सा गीला, जैसे रोटी से थोड़ा सा गीला मारना होता है। अरे सब लोग जानते हैं, लेकिन तब भी मैं, और फिर मैं ये घी लगा देती हूँ जिससे कि ये पपड़ी ना इसके ऊपर सी जमे। और ये किया जाता है, ये पता नहीं क्यों किया जाता है, लेकिन किया जाता है। आप लोगों के यहाँ भी किया जाता है तो बताइएगा। और ये है कुछ आलमंड्स जो कि मैं भिगो देती हूँ रात में, बच्चे, मैं और सब लोग खाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको छील लिया है। इधर बन रही है चाय और इधर हो रहे आलू की स्टफिंग, मतलब आलू के पराठे की स्टफिंग। इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसमें केवल नमक, गरम मसाला, धनिया और यही मिर्च डाल के इसको मिक्स करके अब देसी घी में ही मैं पराठे बनाती हूँ, क्योंकि और रिफाइंड डालडा मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। अभी हो गया हमारा पराठा तैयार। तो ये तो हो गई बच्चों की प्रिपरेशन। और फ्रेंड्स, इतनी तेज़ से भूख लग रही थी जब मैं ये बना रही थी, क्योंकि नहाने के पूजा करने के बाद तो बस ये लगता है कि कुछ मिल जाए। तो ये मैंने 4 बादाम खा लिए थे। और उसके बाद जब बच्चे चले गए उसके बाद मैंने एक एप्पल काटा, क्योंकि खाली पेट हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। और फिर 11 साढ़े 11 बजे के करीब ये मिड मॉर्निंग हो गया, अरबी और दही। अब ये लंच हो गया, दाल, सब्ज़ी, एक रोटी और 2 टेबलस्पून चावल। उसके 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ ग्रीन टी। और फिर ये 4:30 बजे के करीब मखाने और गुड़ वाली चाय। और ये 7 बजे मैंने डिनर कर लिया था, अब से मैं 7 बजे डिनर कर लूँगी, मैंने ये डिसाइड किया है। और फिर उसके बाद मैंने ली ग्रीन टी। ये हो गया व्हाट आई ईट इन अ डे। फ्रेंड्स, जो मिथ्स हैं, बहुत सारे इतने मिथ्स हैं वेट लॉस को लेके, कि जो वेट लॉस में है वो चावल नहीं खाते हैं। मैंने तो 25 kg लूज़ किया है चावल खा के। एक भी दिन, सच पूछिए, सिर्फ व्रत होता है उस दिन तो मैंने चावल नहीं खाए, लेकिन मैंने चावल तो खाए हैं, और बल्कि सुबह और शाम दोनों टाइम खाए हैं, बल्कि इतने से खाए हैं, लेकिन खाए हैं। अब ये सही है कि ये गलत है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही खाना चाहिए, लेकिन मैं चावल के बिना नहीं रह सकती हूँ। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो चावल और चाय, इसके बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। तो वो तो मैंने खाए ही हैं और रोज़ ही खाती हूँ मैं।
और अब तो मतलब जो जिनको मैं अब पूरी तरीके से फॉलो कर रही हूँ वो है रुचिता दिवाकर, और वो तो किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं करती हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि मैंने भी कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। लेकिन हाँ, पोर्शन कंट्रोल प्लस सस्टेनेबल डाइट, और अपने कि हाँ हम लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल होता है ये। कोई भी अब तो कोई भी बड़ी चीज़ नहीं रह गई, अगर आप उनको फॉलो कर सकती हैं, और अगर आप उनको फॉलो नहीं तो आप मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि अब मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसे कि मैम बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सस्टेनेबल डाइट को अडॉप्ट करना चाहिए, और जो कि मैं पहले से ही बताती आई हूँ। और फ्रेंड्स, हम लोग क्या मिथ्स क्या है, जैसे कि शुगर वाली चाय नहीं पियेंगे। सबसे बड़ी मूर्खता तो देखिए कितनी हम लोग करते हैं कि नहीं, टी हम बिना शुगर की लेते हैं, विदाउट शुगर, बट 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स में 145 कैलोरीज होती हैं, और जो शुगर वाली टी है उसमें सिर्फ 40 कैलोरी होती है। मैं स्क्रीनशॉट भी मैंने गूगल किया, सर्च किया, उसके बाद ही मैं बोलती हूँ। तो मैं भी इसमें वो भी लगा दूंगी कि देखिए ये डिफरेंस देखिए, और अपनी मूर्खता देखिए। इससे बढ़िया तो हम बढ़िया सी चाय पी लेते हैं शुगर वाली, और नहीं तो गुड़ वाली, और प्लस उसके साथ कुछ भी मखाना, चिवड़ा, मूंगफली के दाने, ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। तो इतने बड़े तो हम लोग खुद ही मूर्ख हैं कि टी जो है वो हम अपना मन मार रहे हैं कि हम शुगर फ्री पी रहे हैं चाय, और डाइजेस्टिव बिस्किट्स दो खा रहे हैं। तो यही यही बस इसी भ्रम को तोड़ना है, और अच्छे से खा पी के अपना वजन कम करना है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैं तैयार हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जॉर्डन फार्मूला मतलब बताऊंगी कि वहाँ पे क्या है और किस तरीके से हमें अपनी ओवर ईटिंग को स्टॉप करना चाहिए। तो जैसा कि मैम ने बताया, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, अगर नहीं पता है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कल मैं ये तरीका आपको बताऊंगी कि हम लोग अपना पोर्शन कंट्रोल कैसे करें, कैसे समझें कि हाँ अब हमें नहीं खाना है इसके अलावा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, अपना खूब सारा ध्यान रखिए।